दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व व्यापार मेले के दौरान ही पूरी देशी ठसक के साथ आयोजित होता है सरस मेला। पिछले 20 साल से वैश्विक बाजार की चकाचौंध में भी ये मेला अपनी सादगी और अनोखी अदा से अपनी हनक और रौनक बनाए हुए है। सरस मेला दरअसल स्वयं सहायता समूहों के जरिए ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने का मिशन है। ये दूर देहात की आधी आबादी के हुनर को सामने लाकर उन्हें आत्मनिर्भर, स्वावलंबी एवं जागरूक बना रहा है। इसके अलावा सरस मेला देश की लोक कलाओं, दस्तकारी व हुनर का संरक्षण भी करता है और प्रोत्साहन भी देता है। इन सभी स्व सहायता समूहों को भारत सरकार आर्थिक मदद भी देती है, इनका प्रशिक्षण भी करती है। ये अपने उत्पाद का अच्छी गुणवत्ता से निर्माण कर पाएं, इसके लिए भी उनको टेक्नोलॉजी का सपोर्ट करती है। सरस मेले का मुख्य उद्देश्य है दीनदयाल अंत्योदय योजना व राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन डे NRLM के तहत आने वाले स्वयं सहायता समूहों को अपना कौशल प्रदर्शित करने के लिए एक बेहतर मंच प्रदान करना। इसके जरिए उनको अपनी कला और उत्पादों को एक बड़े बाजार में प्रदर्शित करने और उसे सीधे बेचने का अवसर मिलता है। यहाँ दूर देहात की महिलाएं खरीदारों से सीधे मुखातिब होती हैं, बिना किसी बिचौलिए के। इसके मूल उद्देश्य हैं कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जो महिलाएं हैं और उनके माध्यम से जो विभिन्न स्तरों पर लोगों के उपयोग के जो सामग्री है जो उनके माध्यम से निर्मित होता है, उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म देना देश के स्तर पर। विगत वर्षों का अनुभव है कि बड़े पैमाने पर जहां उनके प्रोडक्शन का प्रचार प्रसार तो होता ही है, आर्थिक मजबूती भी प्रदान होता है। सरस मेले में अब तक हजारों महिलाएं अपने हाथों से बने खूबसूरत उत्पादों की नुमाइश कर चुकी हैं, जहां उन्हें केवल सराहना ही नहीं बल्कि वाजिब दाम भी मिले हैं। लेकिन ये मेला 14 दिनों तक बस सामान बेचने या प्रदर्शित करने के लिए ही नहीं है, बल्कि ये ग्रामीण महिला दस्तकारों और लोक कलाकारों को उद्यमी बनाने और उन्हें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का एक मंच भी है। सरस में देश की महिलाओं के संगठित स्वयं सहायता समूह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो देखकर यही लगता है कि कितनी अद्भुत कारीगरी है। और अगर एक अवसर मिले, साधन मिले, पूंजी मिले, प्रशिक्षण मिले, तो ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जिनकी मांग देश विदेश में हो सकती है। सरस मेले के 20 साल का सफर आसान नहीं था। शुरुआती दिनों में इसकी सफलता का अंदाजा किसी को भी नहीं था। धीरे धीरे साल दर साल बीतते गए और कारवां बढ़ता रहा। आज सरस एक मिसाल है सभी के लिए। लोग को शंका थी कि ये चलेगा भी कि नहीं चलेगा। एक ये एक्सपेरिमेंट के रूप में इस महिलाओं का समूह बनाया गया, वो कुछ उत्पाद करती हैं और उसको हम बेचने का प्रयास करते हैं एक मेले के माध्यम से। मगर जैसे जैसे इसका सफ़र बढ़ता गया, जर्नी कठिन थी, और मगर जो DAY NRLM के तहत जो उसको अम्ब्रेला मिला और जो उसको प्रोत्साहन मिला, उसमें जैसा कि आप खुद ही देख रहे हैं, आप इस मेले में रेगुलर आ रहे हैं, देख रहे हैं किस प्रकार का रिस्पॉन्स है लोगों का। सरस मेले में आने वाले स्वयं सहायता समूहों या उसके सदस्यों से किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि मेले में भाग लेने के लिए उन्हें अपने राज्य से दिल्ली आने जाने का किराया भी मिलता है। मेले में भाग लेने वाले स्वयं सहायता समूहों के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और कपाट संयुक्त रूप से देश के अलग अलग राज्यों से संपर्क करता है। फिर राज्य सरकारें अपने यहाँ से चुनिंदा समूहों को यहाँ भेजती हैं। अब गुरुग्राम के चंदू गांव की क्षितिज स्वयं सहायता समूह की पूजा शर्मा को ही देखिए। आज इनके बेकरी उत्पादों की सप्लाई 5 सितारा होटलों में हो रही है, लेकिन पूजा के यहाँ तक पहुँचने की राह आसान नहीं थी।
एक समय ऐसा भी आया जब इन्हें लगा कि ये सब कुछ बंद कर देना चाहिए। तभी इन्हें पहली बार सरस मेले में हिस्सा लेने का मौका मिला और इनकी किस्मत खुल गई। कुछ इसी तरह की कहानी अपनी किसान चाची की भी है। आज किसान चाची का अचार कई देशी विदेशी औद्योगिक घरानों के ब्रांड्स को टक्कर दे रहा है। मेले में लोग न केवल किसान चाची का अचार खरीद रहे हैं बल्कि उनके संघर्ष से भी प्रभावित हो रहे हैं। ऐसी सैकड़ों महिलाएं हैं जिन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सरस मेले की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरस में आने के बाद तो हमारी मतलब जैसे ज़िंदगी ही बदल गई, क्योंकि पहले हमें मार्केटिंग के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। सरस में सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है, जो सरस में आके हम लोगों तक अपना देसी सामान जो है पहुंचा सकते हैं। दूसरा, सामान बेचने में भी झिझक टूटता है और बोलने का मौका मिलता है, हर आदमी से बात करने का मौका मिलता है। उससे हमसे वो सीखी, उससे हम सीखे। तो ये बहुत अच्छा सरस मेला जो सरकार किए हुए है, ये बहुत माने अच्छा है। इस गुड़िया को अखबार की रद्दी से बनाया गया है। चौंक गए? लेकिन आपने बिल्कुल सही सुना। और गुड़िया ही क्यों, घर को सजाने के तरह तरह के ये सामान भी अखबार की रद्दी से ही बने हैं। इस शॉल की खूबसूरती देखिए, हाथ का महीन काम और इसकी सफाई। इस तरह की बढ़िया कशीदाकारी आपको यहां के बाद शायद जम्मू कश्मीर में ही मिले। अगर आप पंजाबी पहनावे का शौक रखते हैं तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल मुनासिब है। यहां आपको पंजाबी सूट से लेकर उम्दा किस्म के कपड़े और एक से एक जूतियां मिलेंगी, जिन्हें देखकर आपका मन करेगा कि कुछ तो ले ही ले। लगता है यहां आपकी बात नहीं बनी। कोई बात नहीं, आइए बंगाल के स्टॉल पर। यहां आपको बंगाल की चर्चित साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन देखने को मिलेगा, जिसकी तारीफ किए बिना आप नहीं रह सकते। दाम, उसकी चिंता मत कीजिए। सरस मेले का मुख्य उद्देश्य दस्तकारों और खरीदारों के बीच से बिचौलियों को हटाना है, जिससे उन्हें उनके सामान का वाजिब दाम मिल सके और आपको ज्यादा पैसे भी ना देने पड़े। सरस मेला एक उस महत्वपूर्ण प्रक्रिया का अंग है जिसके कारण न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों से हम गरीबी को हटाना चाहते हैं, बल्कि वहां पर रह रही महिलाओं को सशक्तिकरण करना चाहते हैं। सरस मेले की वजह से प्रगति मैदान की रौनक कुछ अलग ही दिखती है। यूं कहें कि आप ट्रेड फेयर में आए और सरस मेला नहीं देखा तो क्या देखा? इसे देखिए, पहली नजर में ये आपको जूट या बांस से बना लग रहा होगा, है ना? लेकिन बना है जलकुंभी से। अचरज में पड़ गए? यकीन मानिए, ये जलकुंभी और दस्तकारी का कमाल है और ये केवल आपको असम में ही देखने को मिल सकता है। अब जरा इस ज्वेलरी पर गौर फरमाएं, ये धान से बनी है। बंगाल में इसे दसियों सालों से बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि आपको एक ही छत के नीचे पूरे देश की कलाकारी देखने को मिल गई तो गलत नहीं होगा। एक तरीके से सरस की ब्रांड बहुत अच्छी तरीके से एस्टैब्लिश हो चुकी है और जो स्वयं सहायता समूह की हमारी महिलाएं यहाँ पर आती, ना केवल उनके उत्पाद बिक्री हो रहे हैं, बल्कि एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है दिल्ली जैसे मार्केट में आकर अपने उत्पादों को बिक्री करने का, वो बहुत ही गजब का है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मेले में आए दस्तकारों को ब्रांडिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग, क्वालिटी और डिजाइन आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया। इस प्रशिक्षण से उन्हें लोगों से बातचीत करने के तौर तरीके और व्यवसाय बढ़ाने की बारीक जानकारियां दी गईं। प्रशिक्षण में शामिल हुई महिलाओं का मानना था कि आने वाले दिनों में उन्हें इसका बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि पहले जो मुझे जानकारी नहीं थी कि हमारे प्रोडक्ट को कैसे किसी को बताना है, कस्टमर को कैसे बताना है, आज सर ने जो भी बताया उस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि उस तरीके से ही करें। तब हमको सर बताया कि हम आपका बेचने का तरीका ये है कि आप कस्टमर से आप बात करिए, तब तो आपका सामान बिका, आगे फ़ायदा होगा। सामान आपका अच्छा होगा तो पैसा भी बहुत सारे मिलेंगे।
सरस मेले में इस बार ग्रामीण हस्तशिल्पियों और दस्तकारों ने 5 करोड़ रुपए से अधिक का व्यवसाय किया और अपनी पहचान बनाई। मेला देखने 5 लाख से अधिक लोग आए और देश के अलग अलग हिस्से की कला, संस्कृति और खान पान से भी रूबरू हुए। ग्रामीण स्वयं सेवा समूहों के प्रयासों को सराहा और जमकर खरीदारी का लुत्फ उठाया। एवरी ईयर आती हूँ यहाँ सरस में, अब की बार बहुत डिफरेंट लगा हुआ है यहाँ पे सरस। यहाँ पे पहली बार आके लगा कि नहीं, दिल्ली में सब कुछ नहीं मिलता है। मतलब आपको ये सब चीज़ें नॉर्मली अकेले स्टेट में देखने को नहीं मिलेगी। यू हैव टू परचेज फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे मिनी भारत मिल गया हमें। ये चीज़ मैं अपनी लाइफ में मिस कर देता अगर मैं आज यहाँ नहीं आता। काफ़ी प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो मुझे देख के लगा कि हाँ, मतलब प्राइस भी रीजनेबल है और मतलब वैरायटी भी काफ़ी है। विश्व व्यापार मेले के दौरान आयोजित इस मेले के अलावा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के सभी राज्यों को अपने यहाँ 2 सरस मेले आयोजित करने के लिए आर्थिक सहायता देता है। इस तरह देश भर में सरस मेलों का आयोजन साल में कई बार होता है। ये मेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर महिलाएं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं, लोगों से मिलती हैं। ये उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। शुरुआत में जो वो उत्पाद बनाती हैं वो उनके उस लोकल एरिया में जो होता है उसके ही डिमांड के हिसाब से बनाती है, पर जब वो दिल्ली, बम्बई जैसे बड़े शहरों में पहुंचती है तो उन्हें समझ में आता है कि नहीं, हमें शायद इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या जो कस्टमर है हमारा उसकी डिमांड ही कुछ और है। आज हमने सरस को इस मुकाम पे पहुंचा दिया है कि जो भी इस IITF में ही नहीं, पूरे देश में जब भी कोई एग्जीबिशन लगता है तो सरस की बात किए बिना वो एग्जीबिशन पूरी नहीं होती। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत से लोगों की इसमें मेहनत है, बहुत से लोगों का चिंतन है, बहुत से लोगों का इसमें विचार है, बहुत से लोगों का दर्शन इसमें है। एक रणनीति के तहत हमने सरस को आगे बढ़ने दिया है। हम किसी पुरस्कार के पीछे नहीं भागे, हम किसी पब्लिसिटी के पीछे नहीं भागे। सिर्फ हमारे उत्पाद और हमारे ग्रामीण महिलाओं का आत्मविश्वास सरस को आगे बढ़ाने में कामयाब रहा है। मेले को और आकर्षक बनाने के लिए यहाँ रंगारंग लोक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। अलग अलग राज्यों की लोक कलाएं बरबसी आपको यहाँ खींच लाती हैं। इसमें कलाकार अपनी कला से 4 चांद लगा देते हैं। और ऐसा माहौल बना देते हैं कि आप तालियां बजाए बिना नहीं रह सकते। उम्मीद करते हैं आपने भी यहाँ खूब मस्ती की होगी। अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, यहाँ तो आपने देख ही लिया। अब इंतजार करें और जब भी जहां भी सरस मेला देखने का मौका मिले जरूर जाएं और गांव की मिट्टी की सौंधी महक का सुखद एहसास लें।